Hey coders, welcome back to CodeGen by Sharath. In today's video, we are going to learn about types of relationships in Java between classes. So this is one of the most important and frequently asked question in coding interview. So before going ahead, we have already familiar with inheritance is a relationship from the last video. So don't worry, I will explain the approach and I will explain you step by step. So stay tuned till the end. So let's get started. So firstly, I will read. So inheritance is a relationship. So you can see inheritance is a relationship. So मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप और एसोसिएशन हैज अ रिलेशनशिप क्या होता है। तो उसके पहले हम थोड़ा सिंटैक्स से फैमिलियर हो लेते हैं। सिंटैक्स क्लास बी एक्सटेंड ए। एग्जांपल क्लास व्हीकल्स नाम की एक क्लास है और एक कार नाम की क्लास है जो एक्सटेंड कर रही है व्हीकल्स को। तो कार इज अ व्हीकल्स, ये एक रिलेशनशिप को शो कर रहा है। क्या? कार इज अ व्हीकल, इट मीन्स जो व्हीकल है वो पेरेंट क्लास है और जो कार है वो चाइल्ड क्लास है। जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सेस, एक्सटेंड कर रहा है। तो उसी को हम कहेंगे कार इज अ व्हीकल्स। ठीक है। तो मैं आपको ऐसे ना समझा के एक अच्छा एग्जांपल लेकर खुद से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है, क्लास का नाम है व्हीकल्स। तो हमारे पास एक क्लास है, क्लास का नाम है व्हीकल्स। ठीक है। और उसमें हमने एक क्या किया है, मेथड बनाया है। मेथड में मैं बना देता हूँ रन। रन नाम का हमने एक मेथड बनाया है और उसमें मैं प्रिंट करा रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट। प्रिंट करा रहा हूँ मैं रनिंग। ये सिर्फ एक समझने का मैं एक सही वे ले रहा हूँ। ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक व्हीकल्स नाम की हमने एक क्लास बनाई है। फिर मैं क्या करूंगा, एक क्लास और बनाऊंगा। ये क्लास का नाम रखूंगा कार। फिर मैं क्या करूंगा, ये व्हीकल्स जो है हमारी क्या है, पेरेंट क्लास है। इसको मैं बोलता हूं पेरेंट क्लास। फिर मैं क्या कर रहा हूं, क्लास को, कार वाली क्लास को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं व्हीकल से। एक्सटेंड, एक्सटेंड कर रहा हूं किसको, व्हीकल्स को। तो हमने क्या किया है, हमारी एक पेरेंट क्लास है व्हीकल्स और एक मैं चाइल्ड क्लास बना रहा हूँ कार। तो जो चाइल्ड है वो अपनी पेरेंट क्लास को एक्सेस कर रहा है, मतलब एक्सटेंड कर रहा है। तो जो व्हीकल्स में जो भी मेथड या प्रॉपर्टी होगी वो चाइल्ड में आ जाएगी। ठीक है। तो चाइल्ड में आ गई, चाइल्ड में आ गई, ये मैं पिछली वीडियो में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। अगर उसमें भी समझ में ना आया तो आप यहाँ समझने की पूरी कोशिश करिएगा और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक व्हीकल्स नाम की पेरेंट क्लास बनाई है और एक कार नाम की क्या बनाई है हमने, चाइल्ड क्लास बनाई है, जो कि एक्सटेंड कर रहा है व्हीकल्स को। इट मीन पेरेंट्स को एक्सटेंड कर रहा है। तो जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होगी वो चाइल्ड में आ जाएगी। तो ये वही इस रिलेशनशिप शो करता है कि जैसे कार है, मैंने यहाँ लिखा भी है, जैसे कार इज आ, ये क्या है, इज अ रिलेशनशिप है। कार इज अ रिलेशन, कार इज अ रिलेशनशिप नहीं, कार इज अ व्हीकल्स होगा, सॉरी। हाँ, कार इज अ व्हीकल, कार इज अ व्हीकल्स। तो ये इज आ जो है ये अपना इनहेरिटेंस का पार्ट है जो कि रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टी है और जो चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी है, जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी है जो चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी है, तो हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो उसका प्रॉपर्टी है वो इसमें आ रहा है। ठीक है। पूरा का पूरा प्रॉपर्टी आ रहा है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, मेथड्स होते हैं कि इनहेरिट इनहेरिट नहीं होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर को हम कभी भी कंस्ट्रक्टर को हम कभी भी पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में नहीं ले जा सकते। इसी तरह से प्राइवेट हमने देखा था। ठीक है। प्राइवेट मेंबर्स हमने देखे थे। कंस्ट्रक्टर, वेट अ मिनट, कंस्ट्रक्टर। ठीक है।
तो कंस्ट्रक्टर जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो इनहेरिट नहीं होते हैं, तो हमने ये पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, तो ये इज अ रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो जो इज अ रिलेशनशिप शो करता है वो क्या होता है, ब्लड रिलेशन होता है, मतलब कि जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड में जाएगी। ठीक है, और ये स्ट्रांगली और टाइटली कपल्ड होता है, ये हमने लिखा है स्ट्रांगली और टाइटली कपल्ड होता है। इट मीन्स कि जो हम पेरेंट में चेंजेस करेंगे तो ये एक्सटेंड है, मतलब इसने एक्सटेंड किया है, उस किसको एक्सटेंड किया, पेरेंट्स क्लास की, पेरेंट क्लास को इसने एक्सटेंड किया है। तो मैं अगर पेरेंट में चेंज करूंगा तो वो इसमें भी चेंजेस आएंगे, चाइल्ड में भी चेंजेस आएंगे, तो इसीलिए ये होता है स्ट्रांगली टाइटली कपल्ड। ठीक है, तो और ये क्या करता है, प्रमोट कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब एक बार पेरेंट में अपन कोड को लिख दिए फिर उसको एक्सटेंड कर करके उसको रीयूज करते जाएंगे। ये करता है रिड्यूस रिडेंसी, इसका मतलब ये है कि मतलब कि अननेसेसरी कोड को ये रिमूव कर देता है। ठीक है, हमने देख लिया कि पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, अगर चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करता है तो वो क्या होता है, ब्लड रिलेशन शो करता है और ये टाइटली कपल्ड होता है। ठीक है, और हमने देख लिया प्रमोट कोड रीयूजेबिलिटी, रिड्यूस रिडेंसी और कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, तो हमने देख लिया इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल ले सकता था, जैसे कि यहाँ ले लेता एनिमल्स और यहाँ क्लास करता बर्ड। ठीक है, तो बर्ड एक्सटेंड एनिमल्स करता तो क्या होता, बर्ड इज अ एनिमल, बर्ड इज अ एनिमल, इसी तरह से वो भी इज अ रिलेशनशिप काम होता। ठीक, अब हम देखेंगे हैज अ रिलेशनशिप क्या होता है। तो हैज अ रिलेशनशिप देखने से पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अब मैं देखूंगा एसोसिएशन हैज अ रिलेशनशिप। तो इसकी पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, वन क्लास कंटेन अ रेफरेंस टू अनदर क्लास, एग्जांपल स्टूडेंट स्ट्रिंग नेम एंड रोल नंबर। तो स्टूडेंट हैज अ नेम, तो ये हैज अ नेम रिलेशनशिप को शो करता है। स्टूडेंट हैज अ रोल नंबर, जैसे कि स्टूडेंट क्लास है और उसमें हम स्ट्रिंग नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया है और एंड रोल नंबर नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया है, तो ये क्या शो कर रहा है, स्टूडेंट हैज अ नेम, स्टूडेंट हैज अ रोल नंबर। ठीक है, तो रिप्रेजेंट अ जनरल कनेक्शन बिटवीन क्लासेस कैन बी वन वे और टू वे, इसको मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन जो रिलेशनशिप है वो हैज अ रिलेशनशिप पे वर्क, मतलब हैज अ रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम देख रहे थे इज अ रिलेशनशिप में, तो ये ब्लड रिलेशन पे वर्क कर रहा था। ठीक है, पर हैज अ रिलेशनशिप ब्लड रिलेशन पे वर्क नहीं करता। इट मीन्स कि अगर हम, मैं यहाँ देख रहा हूँ हैज अ, हैज अ रिलेशनशिप, तो हम जिस तरह से इज अ रिलेशनशिप देख रहे थे तो उसमें क्या था, ब्लड रिलेशन था, तो इसमें कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं होगा। लाइक कि हम अगर पेरेंट क्लास, जैसे मान लीजिए ये पेरेंट क्लास है, तो हम जो पेरेंट क्लास पे चेंजेस करेंगे, लाइक हमने एक पेरेंट क्लास बनाई और मैं एक चाइल्ड क्लास बनाई और मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ पेरेंट को, पेरेंट को एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, एक पेरेंट हमने क्लास बनाई और एक चाइल्ड हमने क्लास बनाई, मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो इसमें ब्लड रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें अपन एक्सटेंड्स नाम का कोई भी चीज नहीं लेंगे। हैज अ रिलेशनशिप में क्या, हैज अ रिलेशनशिप में हम कोई भी एक्सटेंड्स नाम का कोई भी अपन ये वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इट मीन्स ये है कि अगर हम पेरेंट क्लास में अगर प्रॉपर्टीज कुछ भी डाल रहे हैं तो चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड जरूरी नहीं है कि हम करेंगे। समझे, मतलब ये जैसे कि इज अ रिलेशनशिप टाइटली कवर्ड होता है, ये उसी तरह से लूजली कवर्ड होता है। इट मीन्स कि हर एक क्लास की अपनी अपनी खुद की प्रॉपर्टी और मेथड्स होते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी एक्सटेंड नाम की चीज नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। तो जो एसोसिएशन है, जो एसोसिएशन है वो हैज अ रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट हैज अ नेम, स्टूडेंट हैज अ रोल नंबर। ठीक है, तो जो हैज अ रिलेशनशिप है वो टू फॉर्म में होता है, लाइक कि एक होता है एग्रीगेशन, एग्रीगेशन
और एक होता है कॉम्पोजिशन। एक होता है एग्रीगेशन और एक होता है कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो एसोसिएशन क्या है? हैज अ रिलेशनशिप है, ये पर्टिकुलर अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर मेथड को कॉल अपने अपने क्लास में ही करेगा। इट मीन्स मैं इसको वीएस कोड में आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अभी सिर्फ इतना जानिए कि हैज अ रिलेशनशिप इनहेरिटेंस का एक टाइप है, और इसमें एग्रीगेशन होता है और कॉम्पोजिशन होता है। एग्रीगेशन मतलब कि वीक कनेक्शन बनाना, और कॉम्पोजिशन मतलब स्ट्रांगली कनेक्शन बनाना। जैसे कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड में समझाऊं तो मान लीजिए कि अ, हमारे पास एक कार नाम की क्लास है, ठीक है, और एक मैं ले रहा हूं म्यूजिक प्लेयर। म्यूजिक प्लेयर, एक कार नाम की हमने क्लास ली है और एक म्यूजिक प्लेयर नाम की हमने एक क्लास ली है। तो मैं सिर्फ एक समझाने का जो सही वे है वो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। किसको समझाना चाह रहा हूँ? एग्रीगेशन क्या होता है और कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा एग्रीगेशन क्या होता है। तो मान लीजिए एक क्लास हमने बनाई कार और एक क्लास बनाई हमने म्यूजिक प्लेयर, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, जो एग्रीगेशन है, जो एग्रीगेशन है वो क्या करता है? वीक कनेक्शन को दिखाता है। तो ये जो म्यूजिक प्लेयर है, तो इसका अपना खुद का एक एक्सिस्टेंस होगा। लाइक एक्सिस्टेंट बोले तो इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी और अपना एक मेथड होगा। इसी इसी तरह से इसका भी एक प्रॉपर्टी और मेथड होगा क्लास के अंदर, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो कार है, जो कार है वो ना तो म्यूजिक प्लेयर के बिना अधूरी है, ना तो म्यूजिक प्लेयर कार के बिना अधूरा है। मतलब इनका खुद का अपना खुद का काम है, पर्टिकुलर अपना खुद का इनका काम है। म्यूजिक प्लेयर का काम है म्यूजिक को प्ले करना, और कार का काम है अपना कार। इट मीन कि मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कार के अंदर म्यूजिक प्लेयर नहीं होगा तो क्या कार अधूरी हो जाएगी? तो अधूरी नहीं होगी। मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ। और क्या म्यूजिक प्लेयर जो है, अगर कार नहीं होगी तो म्यूजिक प्लेयर होगा नहीं क्या? तो मतलब सिर्फ यही समझाना चाह रहा हूँ कि सबके अपने अपने अलग अलग एक्सिस्टेंस होते हैं, ठीक है, एक्सिस्टेंस होते हैं, ठीक है। तो पर म्यूजिक प्लेयर जो है वो कार के बिना अधूरा नहीं है। मतलब कि अगर कार को म्यूजिक प्लेयर की जरूरत नहीं है तब भी वो कार काम अपना करेगी, और म्यूजिक प्लेयर को भी कार की उतनी जरूरत नहीं है। पर क्या कार में अगर इंजन ना हो, इंजन ना हो तो क्या कार किसी काम की है? अब समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जो कार है, अगर उसमें म्यूजिक प्लेयर ना हो तब भी कार काम कर जाएगी। पर कार में अगर इंजन ना हो तो क्या कार कोई मतलब की है? तो इसी को मैं कहता हूं एग्रीगेशन। इसको मैं कहता हूं एग्रीगेशन, मतलब कि वीक कनेक्शंस। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा एग्रीगेशन। इसका मतलब कि वीक कनेक्शन। और इसको मैं बोलूंगा कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन, इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा था, एसोसिएशन के दो फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? एक एग्रीगेशन और एक कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो हमने क्या देखा? इज आर रिलेशनशिप देखा और हैज आर रिलेशनशिप हमने देखा, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि ये जो कार है हमने क्लास बनाई है, और म्यूजिक प्लेयर हमने क्लास बनाई है, और इंजन हमने क्लास बनाई है। तो कार म्यूजिक प्लेयर के बिना काम कर जाएगी, काम कर जाएगी। इसका मतलब कि ये वीक कनेक्शन है, इसको अपन निग्लेक्ट भी कर देंगे तो कोई मतलब नहीं है। पर कार जो है इंजन के बिना काम नहीं करेगी, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका, मतलब वो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं बोल दूंगा कॉम्पोजिशन, और इसको मैं बोल दूंगा एग्रीगेशन, ठीक है। अब मैं देखूंगा, फिर से मैं एक बार पीडीएफ को रीड करूंगा। तो उसके पहले मैं इसको पहले मिटा देता हूं। ठीक है, अब मैं एसोसिएशन हैज अ रिलेशनशिप को फिर से रीड करूंगा। वन क्लास कंटेन अ रेफरेंस टू अनदर क्लास। एग्जांपल स्टूडेंट स्ट्रिंग नेम इंट रोल नंबर। तो स्टूडेंट हैज अ नेम और स्टूडेंट हैज अ रोल नंबर। ये कुछ आपको रिलेशनशिप समझ में आ रहा होगा। फिर मैं देखूंगा एग्रीगेशन, वीक हैज अ रिलेशनशिप, स्पेशल फॉर्म एसोसिएशन विद वीक ओनरशिप। लाइक मैंने देखा था कार नाम की हमने एक क्लास बनाई है, और म्यूजिक प्लेयर
कार हैज़ अ म्यूजिक प्लेयर, तो इसको हम बोलेंगे कार हैज़ अ म्यूजिक प्लेयर। ठीक है, तो की पॉइंट क्या है इसके, रिलेशन वीक रिलेशनशिप होता है मतलब अगर इसमें म्यूजिक कार में म्यूजिक प्लेयर ना भी होगा तो चीज़ें काम चला लेंगे, पर कार में अगर इंजन नहीं होगा तो हम उसको वैलिड नहीं मानेंगे। तो कार कैन एग्जिस्ट विदाउट म्यूजिक प्लेयर, बस मैं यही लाइन समझाना चाह रहा था। कार कैन एग्जिस्ट विदाउट म्यूजिक प्लेयर, बोथ कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब वो अपने अपने में इंडिपेंडेंटली है। ठीक है, तो कंपोजिशन स्ट्रॉन्ग एज अ रिलेशनशिप, डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग फॉर्म एसोसिएशन विद फुल ओनरशिप। जैसे कि एक हमने क्लास बनाई है कार, और प्राइवेट इंजन इक्वल टू न्यू इंजन इज स्ट्रांगली टायर्ड टू कार, तो ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को शो करता है। कार कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली विदाउट इंजन। ठीक है, इफ कार इज डिस्ट्रॉयड इंजन इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, अब आपको एक बार मैं VS कोड के अकॉर्डिंग चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास का नाम क्या रख देता हूँ, रिलेशन डॉट जावा। तो सबसे पहले मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्लास बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं एक क्लास बनाऊंगा ए नाम की। ठीक है, ए नाम की हमने क्लास बनाई है, और उस पर वॉइड 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 कर देता हूँ, कुछ भी बना देता हूँ, मान लीजिए ईट, और उसमें मैं प्रिंट करा देता हूँ आई एम ईटिंग। ठीक है, फिर मैं एक क्लास और बनाऊंगा, क्लास बी वॉइड रन नाम का एक मेथड बनाता हूँ, जिसमें मैं प्रिंट कराऊंगा आई एम रनिंग। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, हैज़ अ रिलेशनशिप क्या शो करता है। हैज़ अ रिलेशनशिप, पहली बात तो स्ट्रॉन्ग उसका रिलेशनशिप नहीं होता, ये लूजली कपल्ड अपन कह सकते हैं, टाइटली कपल्ड नहीं होता। इज अ रिलेशनशिप की तरह कि जो पेरेंट क्लास है उसको एक्सटेंड करेंगे अपन, मतलब इसको हर एक क्लास अपना अपना खुद का एक फंक्शनैलिटी और उसकी प्रॉपर्टीज है। तो हमको इसको यूज करना होगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे ए को हमें यूज करना है, तो एक क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे obj1 इक्वल टू न्यू, और हम कर देंगे ए। ठीक है, obj नाम का हमने एक रेफरेंस बनाया, फिर मैं क्या करूंगा, obj1 डॉट ईट को मैं कॉल कर दूंगा। तो इसी तरह से अपन को एक्सटेंड ना करके ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल कर देना, उसी को हम कहते हैं हैज अ रिलेशनशिप। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, बी नाम का obj2 बनाऊंगा इक्वल टू न्यू, और फिर मैं क्या करूंगा, बी, फिर obj2 डॉट रन को मैं कॉल कर दूंगा, और यहाँ मैं करूंगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। इसका मतलब समझ रहे हैं, अपन इसमें एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में एक्सटेंड करते थे, मतलब पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड में आ जाती थी। ठीक है, इसमें हम कोई भी एक्सटेंड कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, क्या एक्सटेंड वर्ड हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या किया, हर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करा दिया, यही रिलेशनशिप को शो करता है। इसको मैं रन करा देता हूँ एक बार, तो ये देखिए आई एम ईटिंग आई एम रनिंग, मैं यही समझाना चाह रहा था। एक बार फिर अगेन वी विल हैव अ ग्लांस ऑन PDF, देन फिर मैं आपको अच्छे से और चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। तो एसोसिएशन हैज़ अ रिलेशनशिप, वन क्लास कंटेन अ रेफरेंस टू अनदर क्लास। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। एग्रीगेशन वीक हैज़ अ रिलेशनशिप, a special form of association with weak ownership। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। तो जैसे कि ये हमने हैज अ रिलेशनशिप देखा था, वन क्लास कंटेन रेफरेंस टू अनदर क्लास, मतलब कि एक क्लास हमने स्टूडेंट नाम की बनाई है, और स्ट्रिंग नेम हमने उसमें एक वेरिएबल बनाया, और इंट रोल नंबर हमने एक वेरिएबल बनाया। तो ये शो कर रहा है स्टूडेंट हैज़ अ नेम एंड स्टूडेंट हैज़ अ रोल नंबर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन जावा बिटवीन क्लासेस, तो इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप, एसोसिएशन हैज अ रिलेशनशिप। एसोसिएशन के टू फॉर्म होते हैं, एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन। तो एग्रीगेशन जो है वो वीक रिलेशनशिप को शो करता है, और कंपोजिशन जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को शो करता है। बस मैं यही समझाना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच, नाउ वी कॉल इट अ डे।